कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे अपने आदरणीय विधायक सम्माननीय परशुराम मोर्जे जी, आदरणीय भाई जी जाखड़ हमारे बीच विराजे हुए हैं, अकबर साहब पधारे हैं, प्रधान जी विराजे हुए हैं, मंत्री साहब विराजे हुए हैं, रमेश भाई हमारे महामंत्री हैं, दोनों हमारी बहनें पूर्ण कंवर जी और सुमन जी, हमारी सरपंच विराजी हुई है सरवड़ी की, बाबूलाल जी हंसते रहो यार, म्यूनसिपैलिटी में खूब पैसा बदलने हो, कोई चिंता करनी चाहिए, रणमा जी और हमारे इस्लामुद्दीन जी ब्लॉक अध्यक्ष, आदरणीय भागीर सिंह जी हमारे सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष, भाई विश्वास जी कहाँ गए, हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महोदय, विराजे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गन, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस के और ब्लॉक कांग्रेस के अग्रिम संगठन के प्रकोष्ठों के, आज की ये जो सभा है, ये सभा बहुत प्रमुख कार्यकर्ताओं की सभा है। आने वाली 6 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें किस किस तरह से शुरुआत करनी है, उसके लिए आदरणीय मोर्जा जी ने और ब्लॉक के पदाधिकारियों ने एक चर्चा करने के लिए वरिष्ठ लोगों को बुलाया। इस सभा के बाद 12 तारीख को नामांकन होगा, कृषि उपज मंडी सीकर में एक बड़ी भारी सभा का आयोजन होगा और उसके बाद 13 तारीख से पूरे लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव, चौपाल के ऊपर जाकर जनसंपर्क करने का कार्यक्रम होगा। आज तो सिर्फ इतनी बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से, आपके विश्वास से, आपकी कर्मठता से रोज विधानसभा क्षेत्र 20,000 से 76,000 पर पहुंच गया। वो सब आप लोगों की मेहनत का और हमारे यहाँ के 2.5 लाख मतदाताओं के आशीर्वाद का कारण है। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे चुनकर गए हैं जिनकी पहचान पूरे प्रदेश में हर कोने में है। आज से 2 रोज पहले मुख्यमंत्री जी का 3 से 4 बार कोई सलाह लेनी थी, लोकसभा की दूसरी सीटों के बारे में लगातार फोन आ रहे थे कि मोदी जी यहाँ क्या करना है, उस विधानसभा का वो आदमी उसके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो एक निर्दलीय लड़ा था, उसके 25,000 वोट है, उसको आप बात कर लेंगे क्या। भाग्यशाली आप कि आपके जनप्रतिनिधि से राजस्थान के मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 बार स्वयं चला के सलाह कर रहे हैं। ये आपके जनप्रतिनिधि का पिछले 40 साल का जो अनुभव है, जो व्यवहार है पूरे राजस्थान में, उसका कारण है। अभी बात कर रहे थे कि पहले इतने वोट आए, अब इतने आएंगे, ये बातें मैं सुन रहा था। तो पहले तो 20, 22, 23,000, 25,000 आए, तो मोदी जी के विधायक बनने के बाद 40,000 वोट तो इनके विधायक के नाम के ही बढ़ जाएंगे, आप लोगों की मेहनत के कारण। अगर 40,000 वोट बढ़ेंगे नहीं 75,000 में, 76,000 में, तो सरकार में हम लोग मोदी जी विधानसभा में, सरकार में इस इलाके के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। तो बहुत की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि भाई अपने को काम सारे करवाने हैं, करने वाले ये हैं। बहुत लोग यार मैं तो सोची कि वो कौन जीत सी, 10-20,000 वोट तो ऐसे जिनको आप पछतावा उन्होंने जाहिर किया है कि वोट तो मोदी जी ने देना चाहिए, लेकिन वो आए वो रिश्तेदार आए, वो बटे चले गए। मेरा कहने का मतलब है कि हम सब मिलकर ये लोकसभा का चुनाव आप लड़ने वाले हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपका विश्वास हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे परम शहीद चौदाना राम जी के पिताजी से जब आशीर्वाद मिला
तो पूरे देश के सीमा रक्षा पर वो बहादुर नौजवान जो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं, जब भी मौका आता है सीने पे गोली खाने से हिचकिचाते नहीं है, देश की रक्षा में एक सेकंड में प्राण न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन हम सबको यहाँ पर जो प्रजातंत्र है उस प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम हमारे इन बहादुरों ने कर रखा है। हमारी सेना ने, हमारी अर्धसेना ने, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स ने, इनकी वजह से आज देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोग आज विकास की ओर दौड़ रहे हैं। सेना के नाम पर राजनीति करने वालों से मुंह मोड़ लेने की जरूरत है। सेना के बहादुर, सेना के भाई, हमारे बेटे जो बहादुरी का परिचय देते हैं वो भारतीय सेना की करामात है। जब भी सरकारें जिसकी भी रही है, जब भी कोई आई है बात, चाहे गेतर की आई हो, चाहे कारगिल की आई हो, चाहे कोई अन्य मौके पे सबके आए हो, सेना का कमाल है। प्रधानमंत्री उस समय कभी इंदिरा जी थी, कभी कोई थे, कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। चुनाव तो सीकर का है, सीकर लोकसभा के 20,38,000 मतदाताओं का है। वहां कौन चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी बात वहां दिल्ली में कौन उठा सकता है? आपके मान सम्मान के लिए कौन संकल्प ले सकता है? कौन आपका मान सम्मान कर सकता है? ये तो आप लोगों को विचार करना है कि जनता की जो समस्या है उनके समाधान के लिए अगर आपके बीच में रहने वाला कोई है और 20 लोगों के बीच में बैठ कर बात अगर वो सुनेगा तो समाधान होगा। अभी जब आप लोग फूल मालाओं से लाद रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, मोदी जी हमको प्यार दे रहे थे, बहुत सारे मेरे भाई उस प्यार में यहां तक आ नहीं पाए। मैं आप सबकी मालाएं जो है वो एक माला में, सबकी माला में पहनी हुई स्वीकार करता हूं। ये प्यार, ये दुलार, ये लाड जो है इस गर्मी में आपका मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन महीने भर ये गर्मी जो महीने भर अभी है, इसमें भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, बड़ी सभाएं भी करनी पड़ेंगी, बूथ के ऊपर खड़ा भी रहना पड़ेगा। ये गर्मी अगर आप सहन कर जाओगे तो आपका ये लाडला भाई बेटा आपको ठंडक देने में कोई कसर नहीं, हर जगह आप मजे से रहेंगे। आपके काम में हर बार जो है एक से एक बढ़कर काम करवाएंगे। राजस्थान में सरकार हमारी, मोदी जी जैसे वरिष्ठ हमारे नेता, दिल्ली का खजाना राजस्थान के खजाने के साथ जोड़ने का काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। दिल्ली के खजाने से पैसा कैसे आता है, यहां तक कैसे पहुंचता है, ये घड़ी मेरी देखी हुई है, मुझे पता है। पैसा लाकर विधायक जी के, जनप्रतिनिधि के इलाके की झोली में डालने का काम मेरा। बंटवारा आपस में बैठ के करो आराम से। जो गलत है सही, बंटवारा होगा तो हम सब मिलकर, हमारे प्रतिनिधि, हमारे आदरणीय विधायक जी और आप और सब अपने अपने ब्लॉक वाइज, पंचायत वार जैसे चाहे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, अगर 10 करोड़ रुपए आ जाए, बंटवारे में कमी आ जाए तो 10 में 5 और मिला दूंगा, लेकिन कसर नहीं रहेगी। तो आज का कार्यक्रम तो इतना ही है कि आपका विश्वास जो है वो झलक रहा है मेहनत करने की। चारू और एक रोड़ो हो रहे हैं आलू भाई और एक आलू लक्ष्मण के साहब मोड़िया जी का पक्का भाई सिपाही एक कमांडर है। सब बोले वो सरपंच खड़े हो नर्मदा बाप धोनी में भी है। ये लक्ष्मणगंज से मोदिया जी के लंबे टाइम का अनुभव रहा है, लंबे टाइम विधायक रहे, तो इनके सहयोगी साथी रहे। चेक करवा नहीं कि लोसन किया हुआ है, बता दूंगा।
रोशन की हवा या विधानसभा क्षेत्र धोत की हवा पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड बनाएगी। आप विश्वास कर सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं। और पूरे जिले में जगह जगह पर कम से कम 60-100 जगह मोदी जी की लोकसभा विधानसभा या धोत विधानसभा के अलावा भी सभाएं होनी है। इसलिए धोत वालों का ये जो विशेष प्यार लाड, ये जो पहचान इन्होंने मेहनत से बनाई है, उस पहचान का फायदा अकेले धोत को नहीं, अकेले मुझे नहीं, पूरे जिले की जनता को, पूरे प्रदेश के लोगों को है, प्रदेश के नेताओं को। इसलिए आप सब मिलकर ये इलेक्शन का जो बिगुल बजा है, मैं सोमू श्री माधोपुर खंडेला और नीमका थाना की ओर ज्यादा समय दूंगा। इजाजत है ना इस बात की? या तो संभालने वाले बैठे हैं, घर घर वाले, या तो एक दिन अब और कोई अगर आप कहोगे तो चक्कर लगा देंगे। अकबर भाई, आपके भाषण का कोई जवाब नहीं, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ जाना है। उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में, बड़े भाई छोटे भाई के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच में रहने में आनंद आता है। इस सिस्टम को आप और हम मिलकर आगे बढ़ाएं और शानदार बढ़ाएंगे। आपकी इज्जत, आपका मान ही हमारे जिले का मान सम्मान है, वही मेरे लिए सर्वोपरि है। अब कई मुझे को बाबा जी का नाम ही बोल दिया, एक बार भी मान लो मेरे लिए वो बाबा जी हरेड़ो छोटे भी लाते के मैं 10 वर्ष से हरेड़ो फिर घर के भाई जी बताओ भाई, ये दिन गति बनाएगा 5 साल में जो है। अब वो पक्को हरेड़ो है क्योंकि ठेते कर रखी है, ये ढूंढे तो कहीं की हरियाणा भेज दिया था, भेज दो जल्दी को नहीं, वो तो दोपहर पास मुंबई बन के रहूंगा। ये थे सुभाष सिंह महरिया, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी। आदरणीय महरिया जी, लोसल के कार्यकर्ता और मोर्दिया जी की फौज आपको एक विश्वास दिलाती है आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कि आपके प्रति पूरा सीकर की हवा चल चुकी है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा मोर्दिया जी की आवाज से पहले कि वो हवाएं चलती चलती, क्योंकि ये मोर्दिया जी के चुनाव में भी हमने साबित किया है, सुनामी का रूप लोसल में आपको मिलेगी। और बड़े मान और सम्मान के साथ सम्मानीय परशुराम जी मोदी आपके बीच तालियों से बुलाने का आपका काम। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी लोकप्रिय उम्मीदवार सम्मानीय सुभाष जी महरिया साहब, हमारे लोकसभा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई इस्माइल जी, हमारे मेहमान अजीज, हमारे भाई, मेरे बड़ा पड़ोस में रहते हैं जयपुर में, मेरा मकान इनका एडजॉइनिंग है बिल्कुल, और बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। इनकी टीम हर जिले में काम कर रही है, कांग्रेस की जय जयकार कर रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, यहाँ पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे लोकप्रिय प्रधान सम्मानीय ओम प्रकाश जी जिगर साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, 10 साल तक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे सम्मानीय जाखड़ साहब, हमारे हाजी साहब, प्रियंका मुझे लक्ष्मणगढ़ में भी बहुत बार जाया करते थे मेरी मदद के लिए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई रमेश जी, महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा मेरी बहन पवन कंवल जी, अभी अभी हमारी बेटी कहूँ, बहन कहूँ, सब क्या है, वो अभी प्रमोशन किया है महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश को की बहुत बहुत बधाई। सुनीता गिठाला, हमारे चेयरमैन नगर पालिका बाबूलाल कुमार, हमारे कहाँ आगे आते हैं, अभी दीनदयाल जी पूरी जिंदगी सेवाएं की हैं, हर समाज की सेवा की है। पूर्व RS अधिकारी आदरणीय दीनदयाल जी, हमारी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय भामू साहब, सभी सम्मानित
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित संपादित, क्योंकि समय नहीं है, इनको वहाँ अभी मीटिंग हो रहा है, इसके बाद इनको टोमू में जाना है। टोमू का टाइम दे रखा है मैंने 2 बजे का, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, भामू साहब, हमारे कवि भामू साहब, उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्तागण, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आप इतनी तादाद में आए, सुभाष जी का स्वागत किया, आपने हमारे मेहमान अकबर साहब का, हाजी साहब का स्वागत किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मुझे ज्यादा कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि पिछले 4-5 साल से, 10 साल से इन्हीं गलियों में, गाँव में, ढानियों में हम आपस में मिलते रहे, एक दूसरे के विचार विमर्श करते रहे। मैं तो इस मौके पे आपको एक ही बात कहूंगा कि इस मोदी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है, इसकी टीम को झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। ये सिवाय देश को बिगाड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। मैं आपके बीच में एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये लोसल कस्बा आज 5 साल में बीजेपी का राज रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ सुभाष जी, एक काम नहीं बता सकते, ईमानदार से बता दो कि ये काम बीजेपी ने 5 साल में किया। एक काम भामू साहब, एक काम 5 साल के अंदर इनकी सरकार रही है। सुबेदानंद जी ने बड़े बड़े भाषण दिए यहाँ, आज कहते हैं यमुना से पानी लाऊंगा, किसानों को पानी लाऊंगा, आम जनता को। 5 साल में आपकी सरकार रही है, विधान राजस्थान में भी रही है, दिल्ली में भी रही है, क्यों नहीं लाए पानी? क्यों? वोट आ गए, वोट आ गए ना। तो वोट के अंदर सिर्फ ये सारा गुमराह करके देश को वोट देकर के आराम से राज करना चाहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, न दलित से मतलब है, न माइनॉरिटी से मतलब है, न 36 कौम से मतलब है, न किसानों से मतलब, कोई मतलब नहीं। खाली वोट दे दो इनको। और करने के बाद आपने देखा होगा सुबेदानंद जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे, हम सुनते थे। आप बताइए, किसी गांव में देखा नहीं 5 साल के अंदर? 5 साल के अंदर किसी भी दुखी का दुख दूर नहीं किया, जाके ये नहीं कहा कि आपने मुझे एमपी बनाया, मेरे लायक काम बताओ, मैं आपकी सेवा करने के लिए। किस बात के वोट? किस बात के वोट? मैंने चुनाव के पहले भी कहा, आज भी आपको मैं कहना चाहता हूं, मेरी एक तमन्ना इस धोध के अंदर विकास कर। धोध में पानी हम लाएंगे, सुबेदानंद जी पानी नहीं, पानी परसराम और सुभाष भैरे जी लाएंगे। आपको कहना धोध का विकास हम दोनों मिलकर करेंगे। आपको महसूस होगा कि काम ऐसा हुआ करता है। अभी जुमे 2 दिन में चुनाव जीतो आप पार्लियामेंट का, 4 साल तक आपकी सेवा हम दोनों रहेंगे, आपकी सेवा। और गांव गांव में जहाँ पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये सारी की सारी समस्या हमारे दिमाग में है, हम पूरा का पूरा करेंगे। आपका चेहरा आपको झुकने नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं का आपका सम्मान कराएंगे और आपको ये वादा करवाएंगे कि ये दोनों जोड़ी मिलकर के धोध का विकास किया है। आप उदाहरण पेश करेंगे। मैं यही इस मौके में कहना चाहता हूँ। इस मौके में भी कहना चाहता हूँ कि 25 साल के बाद कांग्रेस की वापसी आपके माध्यम से हुई। मैं आभारी हूँ आपका। मैं कार्यकर्ता हूँ, जैसे सुभाष जी ने कहा, राजस्थान में नहीं, मेरी तो पहचान धोध में हो, तो धोध की पहचान बनाती है राजस्थान की। सबसे पहले धोध है, धोध के बाद राजस्थान। यदि धोध नहीं पहचानता मुझे, तो राजस्थान में कोई नहीं पहचानेगा। आज आपकी जीवित सीट मैं संभाल के रखूंगा, आपके सम्मान को संभाल के रखूंगा, आपकी इज्जत को और मजबूत करूंगा। इस मौके पर कहना चाहता हूँ। इसलिए आप सब लोग मिलकर के आने वाली 6 तारीख को पूरा का पूरा धोध, सारे समाज के लोग, ये 36 कौम की पार्टी है, कांग्रेस कोई एक समाज की पार्टी नहीं। 36 कौमों ने मुझे आशीर्वाद दिया। आप सब मिलकर के 36 समाज के लोग सुभाष जी को आशीर्वाद दे देना और 5 साल आपका भाई, बेटा, साथी बनकर के इस विकास के काम करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपसे कोई लोग चुनाव के पहले वादा करते हैं, मैं चुनाव के बाद शर्मा जी एक ढाणी, एक गांव में गया हूँ। मैं धन्यवाद करना, धन्यवाद करने गया। ये जीत मेरी नहीं,
ये फौज के 3600 बिरादरी की जीत है, मेरी माँ और बहनों की जीत है, ये किसानों की जीत है, ये दलित और माइनॉरिटी भाइयों की जीत है, ये मेरी जीत थी। मैंने कहा हर गाँव में मुझे कहना नहीं चाहिए मेरा धर्म बनता था, कोई मेरा एहसान नहीं किया है। आपने वो चीज दी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतनी विनती करूंगा आपसे कि 12 तारीख का नॉमिनेशन है, मेरे को 15,000 का टारगेट दिया है, ये टारगेट को पूरा करना आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद करें। हाँ कर लो, क्या कर लो, जितना साधन चाहिएगा आपके घर घर में साधन पहुंचा दूंगा, लेकिन जय जयकार करवा देना धोत की 12 तारीख को मैं आपकी जय जयकार करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने तो विश्वास व्यक्त किया सुभाष में, उस विश्वास व्यक्त को और मजबूत करना, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का और हमारी प्रियंका जी का मोमेंट खड़ा हो गया पूरे देश के अंदर। बहन और भाई का जोड़ी पूरे देश के अंदर हर समाज की उन्नति के लिए वो काम करेंगे। इसलिए आने वाले समय जय जयकार कर दो कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। इस झूठे प्रधानमंत्री को भगा दो यहाँ से, देश से कह दो भग जा, हमें झूठा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, बेईमान प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो भाई भाई को लड़ाता है, राम कौम को लड़ाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाता है। इसलिए आप मेरे साथ 2-3 नारे लगाओगे, भारत माता की, भारत माता की, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सुभाष महरिया, सुभाष महरिया, बहुत बहुत धन्यवाद है।